नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत पर। ये एक ऐसा विषय है जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? आपके विकल्प है संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर है संसदीय प्रणाली। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम। जी। और देखिए, इंग्लैंड से सिर्फ संसदीय प्रणाली ही नहीं ली गई है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हमने वहां से लिया है। जैसे विधि का शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ, ये अवधारणा वहीं की है। हाँ। फिर जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, उसका प्रावधान भी ब्रिटिश संविधान से ही प्रेरित है। ओके। और तो और मंत्रिमंडल प्रणाली, मतलब कैबिनेट सिस्टम, और जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वो भी हमने वहीं से लिए हैं। द्विसदनवाद यानी लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, ये भी इंग्लैंड की ही देन है। बिल्कुल। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? विकल्प है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP। जी। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। और आयरलैंड से हमने सिर्फ यही नहीं लिया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और जो चुनाव की पूरी पद्धति है वो भी वहीं से ली गई है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी? हाँ बिल्कुल। जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से सदस्यों का नामांकन होता है, वो भी आयरिश संविधान से ही लिया गया है। ये तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और एक मजेदार बात यह है कि आयरलैंड ने खुद ये प्रावधान स्पेन के संविधान से लिया था। अरे वाह। हाँ, और ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, मतलब इनको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, USA का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इसका जवाब तो बहुत सीधा है। सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो हमारे संविधान की नींव जैसा है ना? बिल्कुल। आप अंदाजा लगाइए कि संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर थोड़े बहुत बदलाव के साथ अपनाए गए हैं। 250 अनुच्छेद, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी। जो हमारा संघीय तंत्र है, फेडरल स्कीम, उसका पूरा ढांचा इसी पर आधारित है। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका की संरचना और लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये सभी प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। अच्छा, आपातकालीन उपबंध भी? हाँ, आपातकालीन उपबंध और जो प्रशासनिक विवरण है वो भी 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। समझ गई। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड। इसका सही उत्तर है कनाडा। कनाडा क्यों? अमेरिका क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कनाडा के मॉडल में एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है जो भारत ने अपनाई है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला कॉन्सेप्ट। जी। हमें एक मजबूत केंद्र की जरूरत थी और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब रेजिड्यूअरी पावर्स, हाँ, वो भी केंद्र में निहित हैं। ये भी कनाडा से लिया गया है। और राज्यपालों की नियुक्ति? हाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी कनाडाई संविधान से ही प्रेरित है। और एक और चीज, सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, वो भी वहीं से लिया गया है। ठीक है। पांचवा सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, USA से या ग्रेट ब्रिटेन से? समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और इसमें क्या क्या विषय आते हैं? इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सही। ऑस्ट्रेलिया से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ली गई है, वो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। अच्छा, जॉइंट सिटिंग। जी। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, वो भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ही प्रेरित है। यहाँ तक कि हमारी प्रस्तावना की भाषा पर भी उसका कुछ असर दिखता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? विकल्प है अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। इसका सही उत्तर फिर से कनाडा है। ये सवाल पिछले सवाल से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। जैसा हमने अभी बात की, कनाडा का मॉडल केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है
और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सही। हालांकि यह विभाजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी था, लेकिन इसकी मूल प्रेरणा कनाडाई मॉडल से ही ली गई है। ये अमेरिका के मॉडल से अलग है, जहां राज्य ज्यादा स्वायत्त होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्तव्यों की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने रूस के संविधान से लिए हैं, उस समय का सोवियत संघ। और ये तो मूल संविधान में नहीं थे, है ना? नहीं, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो इन्हें कब जोड़ा गया? इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अच्छा। ये संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत रखे गए हैं। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? विकल्प है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। इसका सही जवाब है आयरलैंड। मुझे लगता है ये सवाल पहले भी आ चुका है दूसरे रूप में। जी बिल्कुल, और ये इस टॉपिक के महत्व को दिखाता है। सही बात है। इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी मतलब एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनके बारे में कुछ खास कहा था? हाँ, उन्होंने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। ये देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। समझ गए। चलिए अब 9वें सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से? बिल्कुल, उन्हीं से प्रेरित होकर इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब जस्टिशिएबल हैं। यानी इनके हनन पर सीधे कोर्ट जा सकते हैं? जी, सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान? जैसा हमने पहले सवाल में देखा था, इसका सही उत्तर है ब्रिटिश संविधान। और इसे और किन नामों से जाना जाता है? इस प्रणाली को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अच्छा। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और हमने कौन सा मॉडल अपनाया है? भारत ने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। इसमें एक नाम मात्र का मुखिया यानी राष्ट्रपति और एक वास्तविक मुखिया यानी प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से? न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू, ये विचार हमने अमेरिका से लिया है। और इसका मतलब क्या होता है आसान भाषा में? इसका मतलब है न्यायपालिका की वो शक्ति जिससे वो विधायिका के बनाए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। और अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। जी, और अमेरिका से ही हमने उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली है। ठीक है, अगला सवाल, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर है अमेरिका। ये अनुच्छेद 14 का हिस्सा है ना? जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का हिस्सा है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये एक सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक अवधारणा है। हाँ, ये राज्य को समानता स्थापित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की अनुमति देती है। ये विधि के समक्ष क्षमता से अलग है, जो ब्रिटेन से ली गई एक नकारात्मक अवधारणा है। बहुत दिलचस्प। अब 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? आपके विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ? इसका सही उत्तर है जर्मनी के वीमर संविधान। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ बिल्कुल,
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जबकि आपातकाल का मूल ढांचा 1935 के एक्ट से है। बिल्कुल सही। और हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन है: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। सही। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? विकल्प है आयरलैंड व स्पेन, यूएसए और यूके, यूएसएसआर और चीन, या जापान और कोरिया। ये एक ट्रिकी सवाल है। इसका सही उत्तर है आयरलैंड व स्पेन। आयरलैंड तो हमें पता था, पर स्पेन कैसे? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय संविधान ने ये विचार सीधे आयरलैंड से लिया। हाँ, लेकिन आयरलैंड ने खुद 1937 में अपने संविधान में इसे स्पेन के संविधान से अपनाया था। अच्छा, तो इसका मूल स्रोत स्पेनिश संविधान है? जी बिल्कुल। इसलिए इसका मूल स्रोत स्पेनिश संविधान को भी माना जा सकता है। ये जानकारी इस विषय की गहराई को दर्शाती है। बिल्कुल। अब 15वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संरा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? इसका सही उत्तर है आयरलैंड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जी, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन होते हैं ये सदस्य? ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देश के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को बिना चुनाव लड़े विधायी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। जैसे सचिन तेंदुलकर और रेखा इसी प्रावधान के तहत राज्यसभा सदस्य बने हैं। ठीक है। 16वां प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से? इसका सही उत्तर है अमेरिका के संविधान से। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक माना जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो इसी अधिकार का एक हिस्सा है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के किसी भी अंग द्वारा संविधान का उल्लंघन न हो। और कुछ अमेरिका से लिया गया संदर्भ में? हाँ, अमेरिका से ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी ली गई है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, अमेरिका के संविधान या ब्रिटिश के संविधान? इसका सही उत्तर है फ्रांस के संविधान। ये तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे। जी बिल्कुल। ये तीनों आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रॉटर्निटी। और इन्हें हमारी प्रस्तावना में जगह दी गई है। हाँ, इन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अर्थ है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना। ठीक है। अब एक प्रशासनिक पद से जुड़ा सवाल। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से या फ्रांस से? कलेक्टर का पद ये इंग्लैंड से लिया गया था। ये तो ब्रिटिश शासन की देन है। जी बिल्कुल। इस पद का सृजन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। और इसका नाम कलेक्टर क्यों पड़ा? इसका मुख्य काम भू राजस्व एकत्र करना था, मतलब कलेक्ट करना, इसीलिए इसे कलेक्टर कहा गया। और आज भी जिला कलेक्टर जिले में प्रशासन की धुरी होता है। सही। 19वां प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या जापान के संविधान से? विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण अमेरिका से? बिल्कुल। ये अवधारणा प्रोफेसर A.V. डाइसी के विधि के शासन सिद्धांत का हिस्सा है। ये एक नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए किसी विशेष अधिकार की अनुपस्थिति को दर्शाती है। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। समझ गई। आज का आखिरी सवाल, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। जी, इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और वो कोई भी कानून बना सकती है, बदल सकती है या समाप्त कर सकती है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है ना?
नहीं, भारत ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं अपनाया है। तो भारत में क्या है? भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है और संसद की कानून बनाने की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान के स्रोत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब श्रोताओं के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।